बीते दिन देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 और राज्यों में उपचुनाव खत्म हो चुके हैं। आपको बता दें कि इन उपचुनावों के नतीजों को सियासी नजरिए से इंडिया और एनडीए गठबंधन के तैयार हुए प्लेटफॉर्म की मजबूती के तौर पर आंका जा रहा है और तो और ये भी बताया जा रहा है कि इनके परिणाम बताएंगे कि सियासत में गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश में किस कदर बढ़ने वाली है। लेकिन इस बीच एक तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी पहलू ये भी है कि ये उपचुनाव इंडिया और एनडीए से हटकर बसपा सुप्रीमो मायावती की उस सियासी चाल की भी गहराई नापेगा जिसमें चुनाव से कुछ रोज पहले ही बसपा ने अपने वोटरों से घर से ना निकलने समेत वोटा दबाने का सियासी दांव चला था। अब इस बारे में सियासी जानकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि घोसी के उपचुनावों में इंडिया या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की ही जीत होगी। तो दूसरी ओर सियासी विश्लेषक श्री प्रकाश कहते हैं कि यहाँ के चुनाव में आए नतीजों के जो सियासी मायने होंगे वो तो उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा गर्म करेंगे ही, साथ ही इन उपचुनाव के नतीजों के साथ मायावती के अपने वोटरों का वजन भी पता चल जाएगा। श्री प्रकाश आगे कहते हैं कि इससे पहले के घोसी चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक वोट प्रतिशत होता था और तो और प्रत्याशियों को अच्छे वोट भी मिलते थे। ऐसे में अब घोसी के उपचुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि मायावती का वोट बैंक वास्तव में नोटा ही दबाकर आया है या फिर इंडिया और एनडीए में से किसी एक को मजबूती देकर आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वालों का मानना है कि जब सियासी दल बड़े गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जोर शोर से आजमाइश कर रहे हैं तो मायावती का इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में न्यूट्रल हो जाना कई तरह के राजनीतिक सवाल भी खड़े कर रहा है। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि घोसी उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट कर देंगे कि मायावती के वोट बैंक ने इस चुनाव में किस तरह का मतदान किया है। और तो और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने घोसी सीट पर 54,000 वोट हासिल किए थे, तो अभी यही मतदाता जिस भी दिशा में जाएंगे चुनावी परिणाम का पूरा रुख ही बदल जाएगा। तो कुछ सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि कहीं मायावती ने ऐसा करके किसी एक दल की ओर जाने का इशारा तो नहीं किया है। खैर इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता कि बीते कुछ चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो चुका है। बताते चले कि मायावती के ऐलान के बाद घोसी वाला रास्ता बीजेपी के लिए ज्यादा साफ होता दिखाई दे रहा था। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती और बीजेपी के अंदर खाने ही कोई मिलीभगत तो नहीं चल रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।